Assalamu alaikum. Welcome back, viewer. I'm glad that you tune in with me. As you know कि आजकल हम लोग एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये बुक है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की इंग्लिश कंपलसरी 1 और इसका कोड है 1423 और ये बीए और बीएस के स्टूडेंट्स के लिए है। हमने एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है। तो जैसे हमने पिछले प्रीवियस पेपर्स देखे तो उसके पैटर्न को देखते हुए उसमें क्वेश्चन आता होता है राइट अ फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। व्यूवर्स, आज मैं आपको फॉर्मल लेटर लिखने का या फॉर्मल ईमेल लिखने का आपको मेथड बताऊंगी। जैसे कि 2017 में उन्होंने लिखा था कि एक एडवर्टीजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपने अप्लाई करना है। तो वो एक फॉर्मल, जैसे कहते हैं ना, कवर लेटर हो जाता है, या इसी तरह ईमेल जब आप लिखते हैं तो किस तरह आपको लिखना है, उसका पैटर्न क्या होगा। मैं आज आपसे वो शेयर करूंगी। राइट व्यूवर्स, मेरे साथ रहें और आज हम इस मेथड को सीखेंगे कि हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर और ईमेल। एक फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं या ईमेल जो फॉर्मल है वो कैसे लिखते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि यूजफुल फ्रेजेस फॉर राइटिंग फॉर्मल लेटर। जो आपके लिए फ्रेजेस हैं मैं आपको वो बताऊंगी। सिर्फ मैं आपको पैटर्न नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं आपको कुछ ऐसे फ्रेजेस आज बताने जा रही हूँ जिनको अगर आप याद कर लें तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन आप उसे इजीली यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट एक आपका वो जो एक होता है ना डेकोरम फॉर्मल लेटर का, वो इन चंद फ्रेजेस से मेंटेन हो जाएगा। सबसे पहले कह रहे हैं राइटिंग फॉर्मल लेटर। जनरली जो हम एक लेटर लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, उसमें पहली चीज आती है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स होती है जिससे हम मुखातिब करते हैं। तो उसके लिए ये देखिए यहाँ पर जो है 5 ऑप्शंस हैं, इनमें से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे डियर सर, डियर मैडम। अगर आपको नाम नहीं पता है, एडवर्टीजमेंट के ऊपर नाम नहीं दिया हुआ, या आपको जो क्वेश्चन है उस पे नाम नहीं बताया गया कि आपने किसको लिखनी है, एचआर मैनेजर के साथ अगर उनका नाम दिया गया है तो वो आप नाम मेंशन करेंगे, अदरवाइज आप जेनेरिक वे में डियर सर, या अगर फीमेल है तो डियर मैडम लिख सकते हैं। या अगर आपको ये भी नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है तो क्या आप लिखेंगे डियर सर स्लैश मैडम, यानी कि दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर आपको नाम पता है तो आप लिखेंगे डियर मिस्टर ब्राउन, और अगर फीमेल है तो आप लिखेंगे डियर मिस्टर जॉन्स, जो भी नाम है। ठीक है, आपने इस तरह जो है स्टार्ट करना है अपना फॉर्मल लेटर। फिर है जी रीजन फॉर राइटिंग, आप लिख क्यों रहे हैं। तो ये अगर आप 3 स्टेटमेंट्स जो है इन्हें याद कर लेंगे तो ये होपफुली ये कोई एक आपके जरूर काम आएगी। कह रहे हैं कि आई एम राइटिंग इन रिस्पॉन्स टू योर आर्टिकल, एडवर्टीजमेंट और लेटर। मीन हमने अगर जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो हम कैसे अप्लाई करते हैं, हमें या तो न्यूज़पेपर के थ्रू पता चलता है, या रिलायबल सोर्सेज की वजह से, या तो उससे पहले आपने अप्लाई किया था तो अगेन आपको जो है उन्होंने लेटर लिखा है कि जी वी आर हायरिंग नाउ डेज, हम न्यू जो है लोगों को हायर कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी, जो भी अगर एडवर्टीजमेंट आएगी तो आपने व्यूअर्स एडवर्टीजमेंट का वर्ड जो है वो यूज करना है। सेकंड है आई एम राइटिंग विद रिगार्ड टू योर आर्टिकल, एडवर्टीजमेंट लेटर। अब आप देखें मेथड चेंज और ऊपर में लिख रही हूँ रिस्पॉन्स, और यहाँ पर क्या लिखा गया विद रिगार्ड टू योर आर्टिकल, इनके जो आपने एडवर्टीजमेंट दी है उसके रिगार्ड में मैं आपको लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ। और थर्ड ऑप्शन है आई एम राइटिंग रिगार्डिंग योर आर्टिकल। ठीक है, यहाँ हमने रिगार्डिंग का वर्ड यूज किया है, आर्टिकल, एडवर्टीजमेंट और लेटर। आपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपने इन तीनों में से जो भी अप्रोप्रिएट होगा या जो आपको इजी लगता है वो आपने याद कर लेना है और इसको लिखना है। 2 पॉइंट्स आपके हो गए। हाउ टू ग्रीट, आपने ग्रीट कैसे करना है, इनमें से एक ऑप्शन आ जाएगा। और जो पहला सेंटेंस होगा वो आपका इनमें से कोई एक आ जाएगा जो आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं एंडिंग फॉर राइटिंग। राइटिंग को जो आपने एंड करना है, एंडिंग द लेटर, लेटर को एंड कैसे करना है। ऑफ कोर्स ये वो चीजें होती हैं जो एक पेट किस्म की होती हैं, जो आपने जैसे होता है ना, एक बिगिनिंग होती है, एक मिडल होता है और एक एंडिंग होती है। तो यहाँ पर रीजन आपको स्टार्टिंग भी बता दी और ये एंडिंग का कैसे लिखना है वो कह रहे हैं। यह आप लिख सकते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग
योर रिप्लाई, यानी कि आई लुक फॉरवर्ड, मैं इंतजार करूंगा टू रिसीविंग योर रिप्लाई, आपके जवाब के आने का। सेकेंड आप ये लिख सकते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, मैं आपके जवाब का मुंतजिर रहूंगा। आप यह लिख सकते हैं योर्स फेथफुली, आपका यानी कि फेथफुल होता है सिंसियर होना या फेथफुल होना, आपका खैर ख्वाह होना जैसे उर्दू में कहते हैं, एंड योर सिंसियरली, और आपका हमदर्द होना या आपसे मुखलिस होना। सो ये आपने तीन चीजें अच्छी तरह, इनमें से कोई एक एक फ्रेज आपने याद कर लेनी, ठीक है, लेकिन आपने लिखना क्या है अकॉर्डिंग टू द नीड, जो क्वेश्चन होगा उस तरह मोल्ड करेंगे आप। राइट व्यूअर्स, नेक्स्ट वो कह रहे हैं राइटिंग फॉर्मल लेटर्स टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन। अब ये वे पार्ट आ गया है उसका, ठीक है, ये भी होता है कि राइट आप लिख रहे हैं फॉर्मल लेटर टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन मांगना चाह रहे हैं, आपको इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, रीजंस फॉर राइटिंग, राइटिंग मसल अपनी लेटर लिखने की रीजन लिखें, आई एम राइटिंग टू रिसीव फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट, मीन अगर आपको कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी जो है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, आप उन्हें एक फॉर्मल लेटर लिखें और आप उनमें पूछें कि आपने जो नेक्स्ट आप किसी सेमेस्टर में जा रहे हैं या आप नेक्स्ट कोई उनका प्रोग्राम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आपको मजीद किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होगी, या आपको कोई इशू आ गया है आपके प्रोसेस में और आपको इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो आप उनके लिए इस तरीके से लिखेंगे। आप क्या स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, आई एम राइटिंग टू रिसीव फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट, मैं इसके बारे में और मजीद इंफॉर्मेशन चाहता हूँ, या आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट, या मैं लिख रहा हूँ, इंक्वायर होता है जानने के बारे में, इंक्वायर करना, किसी चीज को पूछना, ठीक है, आई एम राइटिंग टू रिसीव मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट, या मैं क्या है, मैं लिख रहा हूं ताकि मैं मजीद इंफॉर्मेशन की तफसीलात आपसे जान सकूं, या आप लिख सकते हैं आई एम राइटिंग टू रिसीव फर्दर डिटेल्स अबाउट, मैं आपसे मजीद मालूमात के लिए या तफसीलात के लिए लिख रहा हूं। सो व्यूवर्स, आपको एक जो है जो आपको सबसे इजी और जो बहुत अच्छी तरह आप उसे माइंड में रख सकते हैं, उसमें से एक जो है ये आप इसमें से फ्रेज याद कर लेंगे, रिक्वेस्टिंग फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, फर्स्ट पीस ऑफ, मसलन एक मैंने आपको ऐसे में बताया था ना कि स्टेप्स होते हैं सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए, हम सीक्वेंस मार्कर्स यूज करते हैं, तो सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई हो रही है। वो कह रहे हैं द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू नो इज, मीन कि अगर आप 2 या 3 4 चीजें जानना चाह रहे हैं तो आप वहां पे इस तरह जो है वह पूछेंगे, द फर्स्ट थिंग, पहली चीज, आई वुड लाइक टू नो इज, मैं जो जानना चाहूंगा वो ये है, ठीक है, आगे आप अपना लिखेंगे वो क्या भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, या लिखेंगे सबसे पहले, आई वुड लाइक टू नो, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, ठीक है, तो आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, टेल मी अबाउट द फी स्ट्रक्चर, टेल मी द डोनेशन ऑफ द डिग्री, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द नेक्स्ट कोर्स, तो इस तरह के कोई भी आप पूछ सकते हैं। फिर थर्ड में आई वंडर इफ यू वुड माइंड टेलिंग मी, ये बहुत ही फॉर्मल एक तरीका है कि जिसमें आप पूछ रहे हैं आई वंडर इफ यू वुड माइंड टेलिंग मी, क्या आप मुझे ऐसा बताएंगे, ये वुड माइंड जो है ये पॉजिटिव वे में आ रहा है, नॉट नेगेटिव। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट है रिक्वेस्टिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, आप उसके बाद मजीद जो है इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं वो आप कैसे लेंगे, उसके लिए यहाँ फ्रेजेस हैं, आप लिखेंगे कुड यू आल्सो टेल मी, क्या आप मुझे मजीद बताएंगे, कुड यू आल्सो इन्फॉर्म मी, क्या मुझे आप मजीद आगाह करेंगे, वुड यू आल्सो माइंड इन्फॉर्मिंग मी, क्या आप मुझे मजीद बताएंगे या बताना पसंद करेंगे, वुड यू आल्सो माइंड टेलिंग मी, क्या आप मुझे मजीद इसके बारे में बताएंगे, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, आई वुड आल्सो लाइक टू नो इफ, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे बताएं तो, आई वुड आल्सो लाइक टू नो वेदर, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस है, मीन अगर इफ के बाद इफ आप कोई भी रीजन दे सकते हैं, वेदर के बाद आप कोई भी वजह बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आई होप यू माइट आल्सो लेट मी नो अबाउट, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इसके मुतालिक जानने देंगे। तो ये छोटी छोटी फ्रेजेस जो हैं आपको कोई भी जब लेटर आ जाएगा उसमें हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट वो आपको एक दे रहे हैं, कह रहे हैं थैंकिंग फॉर इंफॉर्मेशन,
एंड पे आपने जो लिखना है वो नया नोट लिखना है, उसमें उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आप लिखेंगे आई वुड लाइक टू थैंक यू इन एडवांस फॉर दिस इंफॉर्मेशन। मैं पसंद करूंगा आपका शुक्रिया अदा करना, एडवांस होता है पहले ही, ठीक है। फॉर दिस इंफॉर्मेशन, आप जो मुझे इंफॉर्मेशन मेरे इस लेटर के जवाब में देंगे, तो आप अपने उसी लेटर में जिसमें आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, आप थैंक यू कर रहे हैं उन्हें। एक ये भी तरीका है थैंकिंग यू इन एडवांस फॉर दिस इंफॉर्मेशन, और एक थर्ड है थैंकिंग यू इन एडवांस या थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ आप उनका क्या कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बेसिकली जो फॉर्मल लेटर होता है वो इस तरह होता है, राइट। सो आज हम फॉर्मल लेटर करेंगे, इनफॉर्मल लेटर में इंशाल्लाह आपको कल के लेक्चर में बताऊंगी। तो आपने व्यूअर्स इन तमाम फ्रेजेस को अच्छी तरह देख लेना है और आपने माइंड में रखना है कि किस टाइप का जो है वो आपने फ्रेजेस तैयार करनी है। सो व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि हम फॉर्मल लेटर लिखते किस तरह है। वो तो एक मैंने आपको टिप्स दिए हैं ताकि अगर आप वो याद कर लें। आप देखें, जैसे 2017 के पेपर में उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर दी हुई थी क्रिएटिव राइटर के लिए, और उन्होंने कहा था कि ये जो तमाम चीजें हैं इसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो आपने हमें क्या करना है, आपने हमें लिखना है। तो ये देखें लिखने का तरीका क्या होगा। आप सबसे पहले डेट लिखेंगे, जो भी डेट होगी। अभी यहाँ अगस्त 14 2020 लिखी हुई है, तो आप जिस टाइम एग्जामिनेशन हॉल में होंगे आप वो डेट लिखेंगे। वहां जो भी नाम दिया होगा, जैसे वहां कंपनी का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है जॉर्ज गिलोलियो टाइम्स यूनियन, ठीक है। और ये क्या है, उनका एड्रेस है, इट इज 7 ग्लीवर रोड, हेटीफील्ड, CA, और ये आगे वहां का पोस्टल कोड वगैरह दिया हुआ है। तो आपने यहाँ पर आप एग्जामिनेशन का या जो एडवर्टीजमेंट में आपको दिया हुआ होगा उनका एड्रेस या उनका जो भी जो होगा वो कॉन्टेक्ट, वो आपने यहाँ लिखना है। अगर वहां तो नाम लिखा हुआ होगा कि किस पर्सन को लिखनी है तो वो लिखेंगे, नहीं तो जस्ट सिंपल डियर सर, डियर मैडम, या सर या मैडम दोनों लिख देंगे, ठीक है। यहाँ इन्होंने क्योंकि नाम पता है उन्होंने लिखा है डियर मिस्टर गिलीलियो, ओके। अब देखिए वो स्टार्ट कैसे कर रहा है। वो कह रहा है आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द प्रोग्रामर पोजीशन एडवर्टाइज्ड इन द टाइम यूनियन। अब आप ये देखें, मैंने आपको पहले जो चंक्स बताए उसमें लिखा है आई एम राइटिंग टू अप्लाई रिगार्डिंग टू योर एडवर्टीजमेंट या इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, वही लिखा है आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द प्रोग्रामर पोजीशन। ये उन्होंने जो पोस्ट के लिए वो कर रहे हैं अप्लाई, वो लिखा हुआ है, ठीक है। एडवर्टाइज इन द टाइम यूनियन, जो न्यूज़पेपर उन्होंने दिया, अगर आपको पता होगा तो आप लिखेंगे, वरना आप फर्जी तौर पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे जंग है, द न्यूज है, ठीक है, डेली है, एक्सप्रेस है, आप उसकी कोई भी लिख सकते हैं। देन वो कह रहे हैं एज रिक्वेस्टेड I enclose a completed job application, my certification, my resume and 3 references. ओके ये वो क्राइटेरिया है जो उन्होंने वहां मांगा होगा, ठीक है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मैंने क्या की है, एज रिक्वेस्टेड, जैसा कि मुझसे दरखास्त की गई है कि आई इनक्लोज के मैं अटैच हुआ कंप्लीटेड जॉब एप्लीकेशन, मुकम्मल जॉब एप्लीकेशन, माय सर्टिफिकेशन मीन मेरी तमाम डिग्रीज, माय रिज्यूमे, रिज्यूमे जो होता है आपका ये जो CV वगैरह होता है वो, एंड 3 रेफरेंसेस और रेफरेंसेस। द रोल इज वेरी अपीलिंग टू मी, मेरे लिए बहुत ज्यादा अपील करता है, एंड आई बिलीव दैट माई स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन मेक मी अ हाईली कम्पिटिटिव कैंडिडेट फॉर दिस पोजिशन। ओके, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अपनी, यानी कि वो सेकंड पैराग्राफ में अपनी जो है एलिजिबिलिटी को बता रहा है कि मैं यकीन रखता हूं कि मेरी जो मजबूत टेक्निकल एक्सपीरियंस है और इसके अलावा मेरी जो एजुकेशन है वो मुझे इस पोस्ट के लिए बहुत सूटेबल कैंडिडेट साबित करती है। माई की स्ट्रेंथ्स दैट वुड सपोर्ट माई सक्सेस इन दिस पोजीशन इंक्लूड्स, मजीद वो बता रहा है, कह रही जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो मुझे सपोर्ट करती है इस जॉब को हासिल करने में, वो ये है। नीचे वो फर्दर बुलेट फॉर्म में वो बता रहा है, वो क्या बता रहा है, वो कह रहा है आई हैव सक्सेसफुली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड सपोर्टेड लाइफ यूज एप्लीकेशन। वो कह रहा है कि मैं बहुत
कामयाबी के साथ डिजाइन करता हूँ, डेवलप करता हूँ और सपोर्ट करता हूँ लाइव यूज एप्लीकेशंस को। आई स्ट्राइव कॉन्टिन्यूली फॉर एक्सीलेंस। स्ट्राइव होता है मैं चाहता हूँ कि मैं मुसलसल जो है एक्सीलेंस के लिए जो है वो कोशिश करता रहूं। आई प्रोवाइड एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू कस्टमर सर्विस फॉर ऑल कस्टमर्स। फिर वो कह रहा है कि मैं यानी कि कस्टमर्स जो होते हैं उनको हर तरह की सर्विसेज जो है प्रोवाइड करने में एक्सपीरियंस रखता हूँ और मेरे में एक अच्छी क्वालिटी की ये खूबी है। विद आर BS डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्राम। ओके, अब देखो वो यहाँ अपनी जो है वो डिग्री भी शो कर रहा है, जैसे कि डिमांड की होती है ना कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए या MPhil होना चाहिए, जो भी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, वो कह रहे हैं विद द BS डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आई हैव अ comprehensive understanding of the full life cycle of software development project। वो कह रहे हैं क्योंकि मेरे पास BS की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की डिग्री है तो मुझे बहुत अच्छी महारत हासिल है और मेरे पास एक मुकम्मल जो है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का एक मेथड और उसकी सेंस मौजूद है। I also have experience in learning and applying new technologies as appropriate। फिर वो बता रहा है कि इसके अलावा मुझ पास एक्सपीरियंस है और मैंने सीखा है कि कैसे जो है न्यू टेक्नोलॉजीज को सीखा जाता है या अप्लाई किया जाता है। प्लीज सी माई रिज्यूमे। प्लीज मेरी CV को CV को भी बोलते हैं, कुछ भी कह ले, रिज्यूमे या CV फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन माई एक्सपीरियंस। ओके, वो फर्दर उन्हें यहाँ हाईलाइट कर रहा है अपने लेटर में कि मेरी जो CV है, जो मेरा रिज्यूम है, उसमें आप मेरे बारे में मजीद मालूमात भी जान सकते हैं एक्सपीरियंस के बारे में जो मैंने वहां लिखी हुई। माइट भी पॉसिबल वहां आप लिखें कि मैंने इन कंपनीज में ऑलरेडी जॉब की और मैंने ये जो है एप्लीकेशंस डेवलप की हुई हैं या मेरे जो है क्रेडिट पे ये तमाम चीजें मौजूद हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं आई कैन बी रीच एनी टाइम वाया ईमेल एट। अब वो यहाँ अपना एड्रेस, ईमेल एड्रेस दे रहा है कि आप मुझे कभी भी जो है अप्रोच कर सकते हैं थ्रू दिस ईमेल। आप अपना भी लिख सकते हैं, आप आए सेल नंबर और साथ वो उसने अपना एक सेल नंबर भी देता है। आप एक फर्जी भी वहां देख सकते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट है, एक तो आपने ये चीजें बतानी है और इसके बाद ये चीजें तो पेट आप याद कर लें कि आपने एंड पे लिखना है कि आई कैन बी रीच्ड एनी टाइम वाया ईमेल या फिर टेलीफोन नंबर, दोनों आप लिखते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। आपके टाइम का और आपका मुझको कंसिडरेट होता है, आपको समझने के लिए, आपको कंसिडर करने के लिए बहुत शुक्रिया। आई लुक फॉरवर्ड टू सीकिंग विद यू अबाउट दिस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। क्या मैं देखता रहूंगा या मैं एक लुक फॉरवर्ड होता है कि मुझे इंतजार रहेगा कि आप मुझे इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जो है वो इस काबिल अप्रोच करेंगे। सीकिंग होता है अप्रोच करना। आगे वो कह रहे हैं सिंसियरली, यहाँ आपने अपना नाम लिखना है, उसने लिखा हुआ है जॉन डॉल्सन और सिग्नेचर हार्ड कॉपी लेटर अगर वो हो तो यहाँ आपने सिग्नेचर करने हैं और ये नीचे उसने दोबारा जो है अपना नाम लिख दिया। मीन ये सिग्नेचर है और ये उसका नाम है। सो व्यूअर्स, होपफुली आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आप वो चंद फ्रेजेस जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई हैं वो याद कर लें तो आप इजीली बहुत आसान से कर सकते हैं। जैसे ये 2 लाइंस आप बहुत अप्रोप्रिएटली याद कर सकते हैं। इसी तरह स्टार्टिंग में ये जो एक लाइन है, 2 लाइन, ये अगर आप याद कर लें तो होपफुली किसी भी तरह का फॉर्मल लेटर आ जाएगा, कोई फॉर्मल जॉब एप्लीकेशन आ जाएगी, आप उसे बहुत आसानी के साथ कर लेंगे और आप इंशाल्लाह 10 मार्क्स उसमें ले लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज जरूर वीडियो को लाइक शेयर किया करें, क्योंकि मुझे उससे पता चलता है कि कितने लोग देख रहे हैं। व्यूज आते हैं पर मुझे पता नहीं चलता है कि बच्चों को अच्छी लग रही है, नहीं लग रही, उनके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो प्लीज या तो कमेंट में बता दिया करें, नहीं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें ताकि मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स मिलता रहे। इससे मुझे पता चलता है कि मेरे साथ कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो कनेक्टेड हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी वंस अगेन एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज।